हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप त्रिपाठी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। 2015 का यह यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक सामान्य चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र है। मैं इन प्रश्नों के हल की व्याख्या और पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। यह प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है: सामान्य हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी और बही खाता, लेखा शास्त्र एवं अंकगणित। तो देख लें ये। अब हम एक एक प्रश्न की यहाँ से कोशिश करेंगे कि मैं हल करा दूँ आपको। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है धीरे धीरे का समास। तो यह समास अव्ययी भाव समास होता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो अव्ययी का अर्थ ही होता है अव्यय हो जाना। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाता है। पहले खंड की प्रधानता होती है। इसे कई उदाहरण जैसे भरपेट हो गया, ये भी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न लेंगे आँख न दीदा काढ़े कसीदा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यह सामान्य सा प्रश्न है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रास अलंकार है और सब लोग इस अलंकार से आप परिचित होंगे। बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या है? तो यह शारदा है, बागेश्वरी का पर्यायवाची। वास्तव में बागेश्वरी के और पर्याय हो सकते हैं: सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा पाणी, हंसवाहिनी आदि। तो ये आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है अव्यय स्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो इसका ऑप्शन डी होगा, आप लगा कर देख लीजिएगा। यह प्रश्न अच्छा है। प्रश्न संख्या 6 यह यमक अलंकार का एक उदाहरण है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, तो वह यमक अलंकार होता है। आप सबको पता होगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? तो चिरपरिचित होंगे, अद्भुत का होता है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। जब हम हिंदी की क्लास लेंगे तो आपको हम इसमें थोड़ा डीप में पढ़ाएंगे। बहुत जल्द हम क्लास देने वाले हैं और मेरा प्रयास है कि सहायक लेखाकार और लेखाकार भर्ती परीक्षा के विज्ञापन आते आते मैं आपको बहुत कुछ सामग्री टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचा दूं, जिससे मेरा यह प्रयास सार्थक हो। जिसके बराबर कोई ना हो, यह प्रश्न वास्तव में इसके सारे जो विकल्प हैं वो गलत हैं, क्योंकि विलक्षण होता वह तो है जिसे विशेष लक्षणों से युक्त हो। अनुपम वह होता है जिसकी उपमा न दी जा सके। लोकातीत जो लोक से परे हो, और असाधारण जो साधारण ना हो। तो इसके चारों विकल्प गलत हैं और यह विवादित प्रश्न था उस समय। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो यह भी प्रश्न सामान्य है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चरण कमल बंदौ हरिराई में अलंकार कौन सा है? तो यह रूपक अलंकार है। आप इसकी परिभाषा बहुत भली प्रकार से जानते होंगे। और अलंकार इस बार शायद अलंकार आपके सब्जेक्ट में ना रहे, निश्चित रूप से संशोधन होकर के ही विषय बनेगा और प्रश्नों की जो संख्या है वो बनेगी। प्रश्न संख्या 12 देख लेंगे। 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ, ये मुहावरा है, सबसे निराला। इसका बी ऑप्शन सही होगा। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? पर्यायवाची है, तो ये सीता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह प्रिय प्रवास है। अंतः शब्द का समानार्थी क्या होगा? अतः, सॉरी अंतः नहीं, अतः, तो इसे कहेंगे अतएव कहेंगे। अब आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। विचार में इक प्रत्यय जब लगा देंगे तो वैचारिक हो जाएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, यहाँ अलग हो रहा है तो अपादान हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पहचानिए। प्रश्न अच्छा है। मेरा एक, प्रश्न संख्या 30 में शुद्ध है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। बुढ़ापा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। मीनाक्षी प्रश्न संख्या 20 का बी होगा। मछली की तरह गोल आँखों वाली। हालांकि इसका जो सटीक होगा वह मछली की आँखों जैसी। गोल आँखें मतलब कि स्पेशल नहीं बताना इसमें।
और संपन्नता का विपन्नता होता है, लेकिन निर्धनता यहाँ निकट का ऑप्शन है तो बी मान लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो भिज्ञ नहीं है। जैसा काम वैसा दाम, जैसा क्या है तो जैसा इसमें विशेषण है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा है। ये एक बार लुटेरा जो है हमें लगता है आर की परीक्षा में भी आया हुआ है 2016 में। फिर किसी वीडियो में हम जब स्पेशल विशेषण विशेष पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? आयोग ने इसको डी माना है, हम भी मानते हैं, लेकिन अगर निस भी दिया है तो दोनों हो सकते हैं, तो देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह का एक शब्द है? तो अनुगत होगा। आधि और व्याधि ये होमोफोन्स हैं और इसका सही होगा, आधि का अर्थ होगा मानसिक कष्ट। काटना का जो किसका तद्भव है, तत्सम क्या होगा? कर्तन होगा। रुपए खनकते हैं। 30 कट जाना, यानी ये मुहावरा है शर्मिंदा होना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ये यूपी SSC का बहुत ही शानदार प्रश्न हमेशा आता रहता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, अलगाव की स्थिति। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अच्छा, हम आपको बता दें कि कभी कभी कर्मधारय में और बहुब्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसका मूल क्या है आप यहाँ समझ लीजिए कि कर्मधारय तो वो जिसकी मतलब कि विशेषता बताई जाए, लेकिन जब 2 पद मिलकर के तीसरे पद को जन्म दे दें तब वहाँ बहुब्री होता है। चक्र भी है, पाणी भी है, लेकिन चक्रपाणी मतलब क्या? जो चक्र को धारण करता हो, जिसके हाथ में चक्र हो, यानी कि भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर जो है विष्णु भगवान या कृष्ण, तो बहुब्री हो जाएगा क्योंकि तीसरा पद आ रहा है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, देख लीजिएगा आप। संयुक्त, ये तीनों संयुक्त हैं और फा जो है संयुक्त नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी आप लगा दीजिएगा। और सेम यही प्रश्न पत्र रहने वाला है, इतना ही साधारण रहेगा, क्योंकि अब जो प्रश्न बहुत गूढ़ आते थे जब वो संक्रमण काल चल रहा था 17 तक, अब इसके बाद थोड़ा सा प्रश्नों की प्रवृत्ति में बदलाव देखा गया है। तो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपसर्ग से नहीं बना है? आ उपसर्ग से। अब देखिए, अनाथ तो बिल्कुल आ से ही बना है, तो ये तो होगा ही नहीं। हाँ, कौन नहीं बना है? तो अत्याचार भी नहीं बना, इसमें अति है, अध्यादेश में अधि है और अपवाद में अप है, तो ये तीनों प्रश्न के ऑप्शन होंगे, इसलिए यह प्रश्न विवादित है, तीनों इसके सही होंगे। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो इसमें नील गगन होगा, और त्रिफला तो इसमें ये द्विग हो जाएगा। गांव शहर ये द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि गांव और उसको उल्टा वो जहाँ पे द्वंद्व हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? तो चांदनी निर्विवाद रूप से होगा। चांदनी के पर्यायवाची ये आपके हिंदी जब आप पढ़ेंगे आरो की, तो उसमें एक 10 नंबर की पर्यायवाची आती है, जैसे कि ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजोरिया, चंद्रिका, कौमुदी, चांदनी, तो ये सब उसी के पर्यायवाची हैं। 38 नंबर, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण हो जाएगा सकल, सकल धन या जिसे टोटल बोलते हैं, और जो शकल होगा वो अंश होगा, यानी कि किसी का पार्ट हो जाए। शुद्धवर्तनी तो ये ऊपर लिखित होता ही आप लोग सब जानते हैं। किसी कथन पर सहमत होना तो यह सहमति होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले पार्ट में हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम आपको सॉल्व करा देंगे और बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या कर देंगे, जिससे आपका समय ना हो। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी और बही खाता लेखा शास्त्र, हम ये 4 वीडियो में छोटे छोटे आपको दे देंगे, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप वहाँ से इसकी PDF ले लीजिएगा। और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है कि आपका विज्ञापन जल्द निकलेगा पेट 21 से ही, और पद लगभग 2000 के आसपास होंगे, और उम्मीद है कि शायद कुछ और बढ़ जाएं, और सब लोग मिल करके एक सफलता की नई इबारत गढ़ेंगे। और एक बार फिर से सबको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो को पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।